के जो पिता हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पिता का क्या कहना है। मेरे साथ जो है निकी के अब पिता हैं कि आखिरकार क्या पिता का कहना है कि आखिरकार किस तरीके से जो बदला है वो लेना है। और एक बार हम जो निकी के पिता हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। बाबूजी, विपिन की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी। सर ये क्या गिरफ्तारी है? एक पर्स चोर को तो मुठभेड़ में दिखा देते हैं, गोली मार देते हैं। ये तो हमारे हत्यारा है, हत्यारा हैं ये सारे हत्यारे हैं चारों। इसने साजिश रच के हमारी बेटी को मार दिया। हम तो चाहते हैं बीजेपी सरकार इतनी अच्छी है, इनका मकान भी ढहना चाहिए, साले इनको गोली लगनी चाहिए सीधी। पुलिस एक ना कुछ को तो 2 रुपए चोर को तो गोली मार देती है पैर में। इनको ना तो गोली मारी है, रिश्तेदारी की तरफ पकड़ ले ये पुलिस। ये कोई तरीका? हमारे गांव के अंदर इतना जोश है, गांव वहां भूख हड़ताल पे एसएसपी का घेराव करेगा। ये ऐसा हमें नहीं चाहिए कुछ भी। क्योंकि हमने बात करी, वो कह रहे कि एनकाउंटर भी होना चाहिए। हाँ, एनकाउंटर होना चाहिए। दहेज मांगते रहते हैं, लड़की को टॉर्चर करते रहते थे। तो निकी ने पहले भी कई बार आपसे बताया हुआ है बात में। तो इस लड़के के दूसरी लड़की से अवैध संबंध थे, इसलिए टॉर्चर करते हैं माँ बेटा तीनों। इनको अवैध संबंध से मतलब था सारा। हत्यारे हैं हत्यारे, इनको जो कड़ी से कड़ी एनकाउंटर होना चाहिए और मकान ढहना चाहिए इनका। कंचन ने भी कुछ कहा था आके, जब आपसे आया उसने कहा कंचन ने कि कई बार परेशान। कंचन को भी मारा उन्होंने, दोनों बिटियान को मारते थे वो। इसकी तो छोटी की जान ही ले ली। बताओ, हत्यारे हैं, इनको एनकाउंटर होना चाहिए, गोली लगनी चाहिए हत्यारों को। देखिए, निकी के पिता हैं जिन्होंने कहा है कि जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनको घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, यही मांग कर रहे हैं परिवार वाले। और सभी लोगों का अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से भी नाखुश लग रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि जब कोई हल्का चोर या कोई स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी हत्याकांड के बाद भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है और परिवार का आरोप है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करे और जो इस पूरे शामिल है उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जी बिल्कुल, एनकाउंटर होना चाहिए। और हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप वापस आपके पास साहिल आएंगे। आप कोशिश करिए कि परिवार के लोगों के बीच आप और पहुंचे और एक बार उस तस्वीर को भी दिखाएं जहां पर उनकी मां है, बाकी महिलाएं हैं। लेकिन आप देखिए, ये दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि दहेज की आग में एक बार फिर से बहू जल गई। कैसे और कब तक लगातार बेटियों को अब दहेज के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप देखिए, यही वो जल्लाद, यही वो दानव पति है जिसका नाम विपिन है। और वो अपनी पत्नी को आप देखो कैसे अपनी मां के साथ मिलकर बाल पकड़कर घुमा घुमा कर मार रहा है। और इस जल्लाद ने उस महिला की जान ले ली, उसको मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसका गुनाह यह था कि वो शादी के इतने साल बाद भी दहेज नहीं ला रही थी। 35 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा था ये जल्लाद। दहेज के लिए इतना बड़ा ये हैवान बन गया कि आप देखिए पूरी ताकत दिखा रहा है, पूरी ताकत से एक महिला को मार रहा है। और लगातार अब ये मांग है, ग्रेटर नोएडा में आक्रोश है कि ये बाबा का, योगी बाबा का ये सूबा है, ये राज्य है और यहां पर जो भी अपराध करता है जात पात से मतलब नहीं है, अपराधी का हिसाब होता है। परिवार वालों का कहना है, गुहार है योगी सरकार से कि इस जल्लाद परिवार को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिसने एक परिवार की बेटी को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो दहेज नहीं ला रही थी। 2016 में शादी हुई थी लेकिन 2025 तक लगातार ये पैसों की मांग कर रहा था परिवार। आप देखिए, जब कोई वीडियो बना रहा है तो उस वीडियो पर भी, उस कैमरे पर भी हाथ मार रहा है। इतनी हैकड़ी, इतना जबरदस्त अपनी दबंगई दिखा रहा है कि आखिर ये है कौन। आप देखिए पहली वीडियो में मारपीट कर रहा है पूरा परिवार, एक जगह से घसीटते हुए लाता है दूसरी जगह तक, पूरा सहयोग कर रही है उसकी मां। ये क्या चल रहा है 2025 में, जहां पर हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, जहां महिलाएं चांद तक पहुंच रही हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे दानव भी हमारे समाज में रह रहे हैं जो दहेज के लिए अपनी पत्नी को मारते हैं, नोचते हैं और परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और जब बात काबू से बाहर निकल जाती है तो मौत के घाट उतार देते हैं। इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर पेश हो। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये मासूम लड़की जिसका नाम निक्की था, चेहरे पर कितनी मुस्कान थी, सोच रही थी कि जिससे शादी की है पूरा जीवन
पिता के घर के बाद इसी पति के साथ बिताऊंगी, लेकिन इसे क्या पता था, या इसके परिवार को क्या पता था कि यही पति जल्लाद बन जाएगा और दहेज के लिए इसकी जिंदगी खत्म कर देगा। तो लगातार गांव के लोगों में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल है, हर आंख में नमी है और सिर्फ इंसाफ की गुहार है। मैं आपको बता दूं, निक्की मर्डर आरोपी का अंबार देखिए, पहला जो आरोप है वो 35 लाख दहेज की मांग कर रहे थे ससुराल वाले, ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप, निक्की के पति का कई लड़कियों के साथ संबंध बताया गया है, क्योंकि वो रात को कभी 12 बजे आ रहा है, कभी रात के 2 बजे आ रहा है और आने के बाद अपनी पत्नी को मारपीट करता था। तीसरा आरोप है, तीसरा आरोप, निक्की की हत्या प्री प्लान तरीके से की गई है, यानी कि सोची समझी साजिश थी कि अब बहुत हो गया, 35 लाख रुपए नहीं ला रही है, अब चलिए इसको मारते हैं। चौथा आरोप, 11 फरवरी को भी निक्की को बेरहमी से पीटा गया। पांचवा आरोप, लड़कियों को पैसे और मोबाइल के लिए दहेज की मांग कर रहे थे। लगातार ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि मोबाइल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और नहीं मिला तो उसके बाद मारपीट करते रहे। के जो पिता हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पिता का क्या कहना है। मेरे साथ जो है निक्की के अब पिता हैं कि आखिरकार क्या पिता का कहना है कि आखिरकार किस तरीके से जो बदला है वो लेना है। और एक बार हम जो निक्की के पिता हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। बाबूजी, विपिन की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी। सर ये क्या गिरफ्तारी है, एक पर्स चोर को तो मुठभेड़ में दिखा देते हैं, गोली मार देते हैं। ये तो हमारा हत्यारा है, हत्यारा हैं ये सारे, हत्यारे हैं चारों। इसने साजिश रच के हमारी बेटी को मार दिया। हम तो चाहते हैं बीजेपी सरकार इतनी अच्छी है, इनका मकान भी ढहना चाहिए, साले इनको गोली लगनी चाहिए सीधी। पुलिस एक ना कुछ को तो 2 रुपए चोर को तो गोली मार देती है पैर में। इनको ना तो गोली मारी है, रिश्तेदारी की तरफ पकड़ ले ये पुलिस। ये कोई तरीका? हमारे गांव के अंदर इतना जोश है, गांव वहां भूख हड़ताल पे एसएसपी का घेराव करेगा। ये ऐसा हमें नहीं चाहिए कुछ भी। क्योंकि हमने बात करी, वो कह रहे कि एनकाउंटर भी होना चाहिए। हाँ, एनकाउंटर होना चाहिए। दहेज मांगते रहते हैं, लड़की को टॉर्चर करते रहते थे। तो निक्की ने पहले भी कई बार आपसे बताया हुआ है बात में, तो इस लड़के के दूसरी लड़की से अवैध संबंध थे, इसलिए टॉर्चर करते हैं माँ बेटा तीनों। इनको अवैध संबंध से मतलब था सारा। हत्यारे हैं हत्यारे, इनको जो कड़ी से कड़ी एनकाउंटर होना चाहिए और मकान ढहना चाहिए इनका। कंचन ने भी कुछ कहा था आके, जब आपसे आया उसने कहा कंचन ने कि कई बार परेशान। कंचन को भी मारा उन्होंने, दोनों बिटियान को मारते थे वो। इसकी तो छोटी की जान ही ले ली, बताओ। हत्यारे हैं, इनको एनकाउंटर होना चाहिए, गोली लगनी चाहिए हत्यारों को। देखिए, निक्की के पिता हैं जिन्होंने कहा है कि जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनको घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, यही मांग कर रहे हैं परिवार वाले। और सभी लोगों का अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से भी नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब कोई हल्का चोर या कोई स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी हत्याकांड के बाद भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है। और परिवार का आरोप है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करे और जो इस पूरे शामिल है उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जी बिल्कुल, एनकाउंटर होना चाहिए। और हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप वापस आपके पास साहिल आएंगे, आप कोशिश करिए कि परिवार के लोगों के बीच आप और पहुंचे और एक बार उस तस्वीर को भी दिखाएं जहां पर उनकी मां है, बाकी महिलाएं हैं। लेकिन आप देखिए, ये दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि दहेज की आग में एक बार फिर से बहू जल गई। कैसे और कब तक लगातार बेटियों को अब दहेज के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप देखिए, यही वो जल्लाद, यही वो दानव पति है जिसका नाम विपिन है, और वो अपनी पत्नी को आप देखो कैसे अपनी मां के साथ मिलकर बाल पकड़कर घुमा घुमा कर मार रहा है। और इस जल्लाद ने उस महिला की जान ले ली, उसको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसका गुनाह यह था कि वो शादी के इतने साल बाद भी दहेज नहीं ला रही थी। 35 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा था ये जल्लाद। दहेज के लिए इतना बड़ा ये हैवान बन गया कि आप देखिए पूरी ताकत दिखा रहा है, पूरी ताकत से एक महिला को मार रहा है। और लगातार अब ये मांग है, ग्रेटर नोएडा में आक्रोश है कि ये बाबा का, योगी बाबा का ये सूबा है, ये राज्य है, और यहां पर जो भी अपराध करता है जात पात से मतलब नहीं है, अपराधी का हिसाब होता है। परिवार वालों का कहना है, गुहार है योगी सरकार से कि इस जल्लाद परिवार को सख्त से सख्त सजा दी जाए,
जिसने एक परिवार की बेटी को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो दहेज नहीं ला रही थी। 2016 में शादी हुई थी, लेकिन 2025 तक लगातार ये पैसों की मांग कर रहा था परिवार। आप देखिए, जब कोई वीडियो बना रहा है तो उस वीडियो पर भी, उस कैमरे पर भी हाथ मार रहा है। इतनी हैकड़ी, इतना जबरदस्त अपनी दबंगई दिखा रहा है कि आखिर ये है कौन। आप देखिए पहली वीडियो में मारपीट कर रहा है पूरा परिवार, एक जगह से घसीटते हुए लाता है दूसरी जगह तक, पूरा सहयोग कर रही है उसकी मां। ये क्या चल रहा है 2025 में, जहां पर हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, जहां महिलाएं चांद तक पहुंच रही हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे दानव भी हमारे समाज में रह रहे हैं जो दहेज के लिए अपनी पत्नी को मारते हैं, नोचते हैं और परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और जब बात काबू से बाहर निकल जाती है तो मौत के घाट उतार देते हैं। इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर पेश हो। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये मासूम लड़की जिसका नाम निक्की था, चेहरे पर कितनी मुस्कान थी, सोच रही थी कि जिससे शादी की है पूरा जीवन पिता के घर के बाद इसी पति के साथ बिताऊंगी, लेकिन इसे क्या पता था, ये इसके परिवार को क्या पता था कि यही पति जल्लाद बन जाएगा और दहेज के लिए इसकी जिंदगी खत्म कर देगा। तो लगातार गांव के लोगों में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल है, हर आंख में नमी है और सिर्फ इंसाफ की गुहार है। मैं आपको बता दूं, निक्की मर्डर आरोपी का अंबार देखिए, पहला जो आरोप है वो 35 लाख दहेज की मांग कर रहे थे ससुराल वाले, ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप, निक्की के पति का कई लड़कियों के साथ संबंध बताया गया है, क्योंकि वो रात को कभी 12 बजे आ रहा है, कभी रात के 2 बजे आ रहा है और आने के बाद अपनी पत्नी को मारपीट करता था। तीसरा आरोप, निक्की की हत्या प्री प्लान तरीके से की गई है, यानी कि सोची समझी साजिश थी कि अब बहुत हो गया, 35 लाख रुपए नहीं ला रही है, अब चलिए इसको मारते हैं। चौथा आरोप, 11 फरवरी को भी निक्की को बेरहमी से पीटा गया। पांचवा आरोप, लड़कियों को पैसे और मोबाइल के लिए दहेज की मांग कर रहे थे। लगातार ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि मोबाइल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और नहीं मिला तो उसके बाद मारपीट करते रहे।